Hare Krishna everyone, Radhe Radhe. I hope all of you are doing well. Today I am back with another video where we are going to do shloka number 39. लास्ट हमने श्लोका नंबर 38 किया था जहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे श्री कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं कि तुम लाभ या हानि या सुख या दुख इन सब की चिंता छोड़कर युद्ध करो पार्थ, क्योंकि युद्ध करना धर्म के लिए, तुम्हारे कर्तव्य के लिए युद्ध करना यही तुम्हारा ड्यूटी है, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है कि धर्म की स्थापना हो। और तुम एज अ क्षत्रिय इट इज़ योर ड्यूटी कि आप प्रोटेक्ट करो सबको और धर्म को प्रोटेक्ट करो, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि मैंने बनाए हैं इस अर्थ के बैलेंस के लिए, ये तुम्हारा काम है। तो इसलिए और बिना संशय के अपने आप को रेडी करो और इट्स टाइम टू फाइट, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। हम अभी देखने वाले हैं कि श्लोका नंबर 39 में क्या डिस्कस करते हैं आगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तव इमं शृणु बुद्ध्या युक्तो याया पार्थ कर्मबन्धं प्रहस्यसि। Thus far, I have declared to you the analytical knowledge of Sankhya philosophy. Now listen to the knowledge of yoga, whereby one works without fruitive result. O son of Partha, when you act by such intelligence, you can free yourself from the bondage of works. इसको हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक हैं, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनकी आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल
के सांख्य दर्शन से कोई सरोकर नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवत में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। यह माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पाश है और अनेकानेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। शिष्यते श्राद्धि मां त्वा प्रपानम। फल स्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्य विधि बताएंगे, जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में या कृष्ण भावामृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेम वश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है और यहाँ पर उल्लिखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनिश्वरवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं है। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लिखित सांख्य योग का अनिर्वादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है। न ही इस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था और न कृष्ण ने ऐसी ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवतम में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से भी कोई सरोकर नहीं है। यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भगवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। ये दोनों भक्ति योग हैं। अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही संख्या योग तक तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। सांख्य योगो पृथक्बाला प्रवदन्ति न पंडिताः। निसंदेह
अनिर्वादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है, फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवद गीता में अनिर्वादी सांख्य का ही वर्णन हुआ है। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यवस्था के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावानुभवित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। तो श्लोका नंबर 39 काफी लंबा है एंड इसको हमें समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में श्री कृष्ण कह रहे हैं सांख्य फिलॉसफी के बारे में। सांख्य योग का मतलब ये है जहाँ पे वो शरीर, आत्मा और परमात्मा का रिलेशन समझा रहे हैं कि शरीर क्या होता है, आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है और कैसे आत्मा और परमात्मा का संबंध है ना। तो ये वो अर्जुन को पहले समझाते हैं इजी टर्म्स पे, ताकि वो इसके बाद उन्हें बुद्धि योग और भक्ति योग समझा सके। तो सांख्य योग का मतलब ही यही है, जो आत्मा और शरीर का एक्चुअल नेचर समझाता है कि उसका नेचर क्या है और उसका रिश्ता क्या है। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है कि जो योग होता है ना, जब भी कोई कर्म करता है तो वो किसी ना किसी फल की प्राप्ति के लिए कर्म कर रहा होता है ना। तो उस चक्कर में वो उसी कर्म से बंध जाता है, या तो मोह से बंध जाता है, या तो ऑब्सेशन हो जाता है, या तो स्ट्रेस हो जाता है, या तो एंजाइटी हो जाता है, या तो कंट्रोल इश्यूज आ जाता है ना। तो इसी चीज के बारे में श्री कृष्ण ने इससे पहले अध्याय में ये कहा कि आपको कर्म करना है, लेकिन अपने सेंसरी प्लेजर के लिए नहीं करना है। आप कोई भी कर्म जब मुझे समर्पित करके करते हो, मेरी खुशी के लिए करते हो, तो आप उसके परिणाम से या उसके बॉन्डेज से या उसके बंधन से मुक्त हो जाते हो और उसका फल आपको निश्चय प्राप्त होता ही होता है। तो अर्जुन लड़ना नहीं चाहते थे, उनको लड़ना इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि अगर मैं अपनों को मार देता हूँ और इसके बाद मुझे जो भी संपत्ति प्राप्त होगी, मैं जितने भी राज्य जीत लूँ, इसके बाद मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। तो यहाँ पे भी वे अपनी खुशी की चिंता कर रहे थे, इसीलिए वो लड़ना नहीं चाहते थे। वो अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे थे अपनी पर्सनल हैप्पीनेस के लिए। तो ये भी था कि अगर उन्होंने मार दिया तो उन्हें उससे दुख मिलेगा और वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, इस वजह से भी वो नहीं मारना चाहते थे। जबकि धर्म की स्थापना के लिए डट कर सही के लिए लड़ना, यही उनका कर्तव्य था क्षत्रिय होकर। ठीक है, उसके बाद ऐसा होता है कि कृष्णा कहते हैं कि आप तो उनको मार सकते ही नहीं अर्जुन, क्योंकि आप केवल शरीर को मार सकते हो, लेकिन वो तो आत्मा है। मतलब आपके जो भी रिलेटिव्स हैं वो सब आत्माएं हैं, वो शरीर तो नहीं है।
आप केवल शरीर को मार सकते हो और परमानेंट सोल को आप नहीं मार सकते। वो तो इटर्नल है, वो तो हमेशा से थी और रहेगी, है ना। जैसे कि मैं रहा हूँ उसी तरीके से वो आत्माएं रही हैं, तो उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो फिर से उनको नया शरीर मिल जाएगा। जैसे हम कपड़े बदलते हैं उसी की तरह हमारी आत्मा भी शरीरें बदलती हैं, तो उसकी चिंता मत करो अर्जुन, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं, है ना। तो सांख्य योग जो है, जहाँ पे आत्मा और परमात्मा और शरीर के बारे में बताया गया है, उसमें एक ऐसा चीज भी बताया गया है इसी श्लोक में कि जो भगवान कपिल थे, जो कि स्वयं श्री कृष्ण के ही अवतार थे, तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम में अपनी माता देवहूति जी को बताया था सांख्य योग के बारे में कि आत्मा और परमात्मा का क्या रिश्ता है, आत्मा परमात्मा और शरीर का क्या स्वभाव है, इसके बारे में अच्छे से उन्होंने श्रीमद् भागवतम में जब वो कपिल के अवतार में आए थे, तब उन्होंने इसके बारे में वर्णना की है। और यहाँ पे ये भी उन्होंने कहा है कि कैसे श्री कृष्ण ही केवल पुरुषोत्तम है, वही एक पुरुष है और बाकी सब प्रकृति यानी स्त्री रूप में है। यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव भी स्त्री ही है, तो एज इन फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी। तो मैस्कुलिन सिर्फ एक है जो कि श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण से यानी पुरुष से आए प्रकृति, और प्रकृति जो है वो है नेचर, राइट। तो प्रकृति को जब श्री कृष्ण ने देखा तो उन्होंने दैट लेड टू मोर क्रिएशन, ठीक है। ऐसा वेद और गीता में भी लिखा गया है। तो जब प्रकृति थी पहले, है ना, उसमें कोई लाइफ नहीं था। सो इन ऑर्डर टू गिव इट लाइफ, ठीक है, उसमें जीवात्मा डालने के लिए श्री कृष्ण ने अपने अंश डाले सब में, ताकि वो जीवित हो उठे, है ना। तभी प्रकृति और पुरुष के मेल से ही एक जीवात्मा आती है, या किसी चीज का क्रिएशन होता है या जन्म होता है ना। तो उसी प्रकार से पुरुष और प्रकृति काम करते हैं। तो जब भी सारे जो लोग हैं वो मटेरियल वर्ल्ड में ये सोचते हैं कि वो स्वयं काम कर रहे हैं और वो स्वयं भोग कर रहे हैं, जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं है ना। होता क्या है, इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर कोई बच्चा है और उसे अपनी फेवरेट चॉकलेट खानी है ना, और उसको हम बार बार वही चॉकलेट ला के देते हैं और वो उस चॉकलेट को खाता है। फिर एक टाइम आ जाता है जब वो पक जाएगा उस चॉकलेट से, जब वो बोर हो जाएगा उससे और उसको लगेगा कि भाई बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं इतना मटेरियल सेंसेस को एंजॉय कर सकता, इतना सेंसरी प्लेजर में मैं नहीं रह सकता, इतना माया में मैं नहीं रह सकता, है ना। अब कुछ तो होगा इससे आगे, क्या है इससे आगे। जब वो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, जब उसे एक डिससैटिस्फैक्शन आती है, तो वो कुछ और ढूंढता है। तो वो ढूंढता है कि भाई इन 5 सेंसेस को जितना भी आप एंजॉय कर लो, कुछ कर लो, एक टाइम के बाद यू गेट टायर्ड ऑफ इट एंड देन यू डोंट वांट मोर ऑफ द सेंसरी प्लेजर, यू वांट समथिंग बियॉन्ड दैट। तो वो क्या होता है, जब हम सत्य की खोज में निकलते हैं, जब हम सोचते हैं कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बीइंग बॉर्न, ये मैं बार बार पैदा होके सिर्फ नौकरी करूँ, खाऊं पीऊँ, बच्चे पैदा करूँ, फिर लाइक ब्ला ब्ला जो भी होता है उसके बाद द होल प्रोसेस, मतलब वृद्धाश्रम तक ये सारी चीज़ें करूँ, बट मैं ये कर क्यों रहा हूँ,
मैं पैदा हुआ क्यों, मैं बार बार इसी चीज़ में, इसी साइकिल में क्यों आ रहा हूँ, व्हाट इज़ द होल पॉइंट ऑफ दिस, क्या इससे आगे भी कुछ है। जब ये क्वेश्चन पूछते हैं तब शुरू होता है भगवान की तरफ का खोज, यानी सत्य, परम सत्य की खोज। जब परम सत्य की खोज होती है तो आपके अंदर एक तड़प होती है, तब आपको मटेरियल जितनी भी जो भी मिले आप उससे सेटिस्फाइड फील नहीं करते हो। आपको लगता है कि देयर समथिंग डीपर जिसकी खोज पे आप हो, और ये मटेरियल चीज़ें काफ़ी छोटी हैं टू बी एबल टू सेटिस्फाई दैट। तब जाके यू स्टार्ट लुकिंग फॉर गॉड, तब जाके अब भगवान की खोज पे निकलते हो। और ये बहुत 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 जन्मों के बाद होता है, बहुत जन्मों के बाद हम जाके भगवान की शरण में उनके सामने सरेंडर कर पाते हैं, उनको एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो अर्जुन जैसे यहाँ पे पूरी तरह श्री कृष्ण को अपना गुरु मानकर उनके सामने सरेंडर कर चुका था खुद को। तो यहाँ पे श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को सांख्य योग समझाया, उसके बाद बुद्धि योग के बारे में बताया। बुद्धि योग क्या होता है, जहाँ पे हम भगवान जी के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन में भी होते हैं, ठीक है। तो बुद्धि योग में श्री कृष्ण ने ये कहा है कि जो भी कर्म आप श्री कृष्ण के खुशी के लिए या उनके, बोलते ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस में कर रहे हो, उनकी सेवा में, उनकी खुशी में, आउट ऑफ लव, तो वो हो जाएगा बुद्धि योग, या उससे रिलेटेड जो भी नॉलेज हो जाएगा बुद्धि, ठीक है। सो ही अवॉर्ड्स द प्योर नॉलेज ऑफ डिवोशन। अच्छा, तो वो कब भक्ति का पूर्ण ज्ञान कब देते हैं, तब देते हैं जब आप अपने आप को पूर्ण तरह से उनकी सेवा में समर्पित कर देते हो, तो वो आपको भक्ति के ज्ञान का डायरेक्ट आपको देते हैं। आपको उसके लिए पढ़ना नहीं पड़ता, आपको कुछ करना नहीं पड़ता, वो खुद देते हैं। एंड किस तरीके से भगवान को पाया जाता है, या भगवान की ओर उस रास्ते में चला जाता है, या भगवान के धाम में कैसे पहुंचा जाता है, उसे वो बताते हैं। और भगवान के धाम कैसे हो गए, जैसे वैकुंठ हो गया, जैसे गोलोक धाम हो गया, ऐसे बहुत से धाम हैं जहाँ भगवान जी हैं और अपनी लीलाएं करते हैं, है ना। अलग अलग अवतार के उनके अलग अलग धाम हैं। तो जो जिस अवतार से रिलेट करता है वो उस वे में अपनी भक्ति कर सकता है भगवान जी के साथ। तो ये हो गया हमारा मतलब बुद्धि योग। सेकंड थिंग, सबसे पहला हमने किया सांख्य योग, फिर आया बुद्धि योग, और अब हम देखने वाले हैं कि भक्ति योग में क्या होता है। तो भक्ति योग में ये होता है कि जब भी इतना सब जो पूर्ण ज्ञान आ जाता है ना, तो एक इंसान एकदम एक प्रकार के आनंद में आ जाता है, और उसका जो भी ज्ञान होता है वो भगवान की भक्ति या भगवान की सेवा के लिए ही वो इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जो भी भगवान के सेटिस्फैक्शन के लिए काम करता है वो बुद्धि योग को फॉलो कर रहा है, या फिर ऐसा इंसान हमेशा ही एक अलग सी खुशी में रहता है, वो बोलते हैं ना आनंद में रहता है। तो एंड दैट इज़ वेरी ट्रांसेंडेंटल, दैट इज़ वेरी डिवाइन। तो ये कौन देता है उसको वो बुद्धि या वो ज्ञान, वो कर्म करने की ताकत, वो भगवान जी देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये इस चीज़ को लोगों के भले के लिए तो यूज़ कर रहा है, बट सबसे ज़्यादा उसका इंटेंशन है मुझे खुश करना। तो वो खुशी से आपको वो ज्ञान प्रदान करते हैं, इसीलिए तब जाके आप लिबरेटेड स्टेट में आते हो, या एनलाइटन स्टेट में आते हो, या फिर मोक्ष के स्टेट में आते हो। तो मोक्ष केवल मृत्यु के बाद नहीं मिलती, मृत्यु से पहले भी मोक्ष मिलती है, और जब मृत्यु से पहले मोक्ष मिल जाती है तो फिर आप मस्त हो जाते हो, क्योंकि आपको ऐसा है कि भाई अब कुछ भी होगा
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान मेरे साथ है। आप उनको एक्सपीरियंस करते हो और काफ़ी चीज़ें होती है जिसके बारे में मैं ग्रेजुअली बताऊंगी आपको। बट अभी ये समझना ज़रूरी है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस में कृष्ण के लिए काम करना एक बहुत सौभाग्य की बात होती है ना, क्योंकि यहाँ पे आप हर चीज़ से मुक्त हो जाते हो। फिर आप किसी भी सेंस ग्रेटिफिकेशन में आपको मज़ा नहीं आएगा, या फिर आप किसी भी फैमिली या मटेरियल हैप्पीनेस में भी आपको फुलफिल्ड फील नहीं होगा। आपको केवल भगवान जी की सेवा करने में फुलफिल्ड फील होगा। एंड यही एक चीज़ है जो आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस, जॉय, पीस या लव एक्सपीरियंस कराती है। जबकि अदर साइड, मतलब जो मटेरियल साइड है, वो आपको सैडनेस या डिसअपॉइंटमेंट एक्सपीरियंस कराता है। सो देन फिर ऐसा होता है कि आपको समझ आ जाता है कि इस दुनिया में भगवान को छोड़ के कोई भी अपना नहीं होता। तो जब उनको आप अपना बना लेते हो, फिर उसके बाद आपको सब में अपने ही दिखने लगते हैं, क्योंकि जब कोई और है ही नहीं, जब केवल भगवान ही है, तो आप समझ जाते हो कि चलो अब मेरा जो वो इतने लंबे टाइम का जो सर्च था वो ख़त्म हुआ, और अब मुझे जाके शांति मिली है, क्योंकि अब भगवान जी मेरे साथ हैं। और कुछ नहीं चाहिए होता है, फिर बस ये चाहिए होता है कि भगवान जी खुश रहें। आप ऐसे कर्म करो कि सबसे ज़्यादा खुश भगवान जी हों। तो बस आज के लिए इतना ही, कि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, क्योंकि इसमें काफ़ी डेप्थ भी है। तो हम बाकी का जो डिस्कशन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जहाँ पे हम श्लोका नंबर 40 करेंगे। तब तक आई होप यू गाइज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड यू गाइज आर डूइंग योर नाम जप। हरे कृष्णा, राधे राधे। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।